आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। जो मेन पाइपलाइंस हैं, ये कैसे होता है कि रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटी हुई पाइपलाइंस के सामने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बाइट देने पहुंच जाते हैं। ये उनके सामने ही पानी की लाइन कैसे टूटती है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। आप नेत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में पानी की कमी को और बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि ग्राउंड पेट्रोलिंग टीम ने कुछ स्थानों पर जल आपूर्ति पाइपलाइनों को नुकसान होने का पता लगाया। हमारी गश्ती टीम ने पाया कि कई बड़े 375 मिलीमीटर बोल्ट और एक 12 इंच बोल्ट को पाइपलाइन से काट दिया गया था, जिससे रिसाव हो रहा था। ये तथ्य कि कई बड़े बोल्ट काटे गए थे, बेईमानी और तोड़फोड़ का संकेत देता है। वहीं उन्होंने भाजपा के मंत्री रमेश बिधूरी पर छतरपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। हीट वेव चल रही है और इस सीवियर हीट वेव में दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। आज आप वजीराबाद बैराज पे जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। आज आप मुनक कनाल पे जाइए, 1050 की जगह 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा। तो यह है षड्यंत्र का पहला कदम। षड्यंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वायर में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है, जो मेन पाइपलाइंस हैं, ये कैसे होता है कि रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटी हुई पाइपलाइंस के सामने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बाइट देने पहुंच जाते हैं। ये उनके सामने ही पानी की लाइन कैसे टूटती है। कल साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइन जो सोनिया विहार से दक्षिणी दिल्ली को पानी देती है, कल उस पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। उसके इतने लंबे लंबे बोल्ट काट के निकाले गए। क्या ये खुद ब खुद हो गया? या ये भी षड्यंत्र का दूसरा हिस्सा था, जिसके तहत पानी की पाइपलाइंस को डैमेज किया जा रहा है, क्योंकि जब पानी की पाइपलाइन टूटेगी और दिल्ली जल बोर्ड वाले उसको रिपेयर करने जाएंगे तो 5-6 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। और आज सुबह दक्षिणी दिल्ली के, साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि कल पानी की पाइपलाइन को, साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना। षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं।
जो छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। आप देखिए ये वीडियो। आपने देखा कि किस तरह से इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आके दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि जो लोग दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो किस पार्टी के हैं और वहां पे किस पार्टी के नेता मौजूद हैं और किस पार्टी के नेताओं की जय जयकार हो रही है जब दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, वहां पे गुंडागर्दी हो रही है, वहां पे पत्थर और मटके फेंके जा रहे हैं। दूसरा वीडियो चलाइए। तो आप सबने देखा कि जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे उसमें और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे, जो गुंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर गए। आपने देखा कि उनके साथ सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पटके पहने हुए हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं और साथ में जयकारा लगा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने की है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र, पहले अपनी हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, दिल्ली में जगह जगह मेन सप्लाई पाइपलाइंस को तोड़ना और आखिरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ना, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पे हमला करना, गुंडागर्दी करना, साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। हमने इस गुंडागर्दी की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है। यह वीडियो मैंने खुद दिल्ली पुलिस के साउथ दिल्ली के डीसीपी को भेजा है और अब हम इंतजार करेंगे इस बात का कि क्या दिल्ली पुलिस रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ एफआईआर फाइल करती है कि नहीं करती। क्या दिल्ली पुलिस
जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, जो दिल्ली के एलजी साहब के अंडर आती है, क्या इस वीडियो का संज्ञान लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पे एफआईआर करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिनकी पटके, जिनके झंडे साफ साफ दिख रहे थे, उन पे एफआईआर करेगी? या भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब क्या सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए और दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए काम कर रहे हैं? इस सब का दूध, पानी का पानी दिल्ली वालों के सामने हो जाएगा। थैंक यू। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।